आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब जो कि हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें गुस्सा व्यक्त करना होता है, नाराजगी व्यक्त करनी होती है या फिर एंगर एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, जितने भी दोस्त यहाँ पर इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट फ्रेजल वर्ब्स आर दोज। देखिए, ये एंगर से रिलेटेड तो हैं, बट दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू स्पीकिंग। गुस्से में आने के बाद एक इंसान कैसे बात करता है, क्या बोलता है, उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम किन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा फ्रेज है ब्लो अप। जब भी हम कहते हैं कि यार कोई इंसान बिल्कुल से भड़क गया, उसने बस एक पेन मांगी थी बट उसका मैनेजर तो बिल्कुल नाराज हो गया, उसे बहुत गुस्सा आ गया अचानक से, है ना। तो जब कोई बहुत ज्यादा भड़क जाता है, व्हेन समबडी गेट्स वेरी एंग्री और एकदम सडन तरीके से, तो वहां पे हम इस फ्रेज को यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? टू सडनली बिकम वेरी एंग्री और लूज वंस टेम्पर, अपना आपा खो देना। इन हिंदी वी से दैट, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं टू लूज वंस टेम्पर। अचानक से बहुत भीषण क्रोध आ जाना, उसके लिए अंग्रेजी हो जाती है ब्लो अप। इसको सेंटेंस में कैसे आप यूज करेंगे? शी ब्लू अप एट हर कलीग फॉर कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग हर ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी कि वो अपने सहकर्मी पर अचानक से भड़क गई। क्यों? क्योंकि वो उसे मीटिंग के बीच में लगातार डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक है, सो आपका पहला फ्रेजल हो गया ब्लो अप। नेक्स्ट है हमारे पास लैश आउट। लैश आउट करने का मतलब भी होता है अचानक से बहुत गुस्सा हो जाना, बट गुस्सा होकर के बहुत रूडली, अग्रेसिवली, बिटरली किसी से बात करना, उसे कहते हैं टू लैश आउट। टू एक्सप्रेस एंगर ऑफन थ्रू वर्ड्स और एक्शंस इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर। आपने देखा होगा जब लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो या तो कड़वा बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं या फिर समटाइम्स लोग फिजिकल होने लगते हैं, वायलेंट होने लगते हैं, यानी कि हाथ उठाना एटसेट्रा। सो उसे भी आप लैश आउट बोल सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आप? ही लैश्ड आउट एट द रेफरी आफ्टर द कंट्रोवर्शियल डिसीजन। रेफरी ने कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया तो उसके बाद प्लेयर ने क्या किया? ही लैश्ड आउट। या तो उन्होंने रेफरी को बुरा भला बोला होगा या तो फिर उन्होंने धक्का मुक्की की होगी। सो उसकी अंग्रेजी हो जाती है टू लैश आउट। गुड टू सी यू सत्या। फ्लाई ऑफ द हैंडल, गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाना। हम कभी कभी, यार मैं तो अक्सर कहती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। अब आई डोंट नो कौन और कहता है, बट ऐसा होता है। गुस्से में जनरली यही होता है कि दिमाग जो होता है, आपकी जितनी भी लॉजिकल थिंकिंग होती है, पेशेंस होता है, वो सब साइड लाइन हो जाता है। You are only able to show one thing and that is your anger. उसी स्थिति के लिए आप ये फ्रेज यूज करते हैं टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। The moment somebody touched his son, he flew off the handle. जैसे ही किसी ने उसके बेटे को हाथ लगाया, वो गुस्से से पागल हो गया। Flew off the handle यानी कि to lose control, to lose your temper. Meaning is to suddenly become very angry एंड लूज सेल्फ कंट्रोल। यानी कि जब हम सोचते नहीं है ना कभी भी कि किसी के साथ कैसे बिहेव करना है या कैसा जवाब देना है एटसेट्रा, तो उसके लिए हम लोग फ्लाई ऑफ द हैंडल यूज करते हैं। सेंटेंस देख लीजिए। द कस्टमर फ्लू ऑफ द हैंडल व्हेन ही वाज टोल्ड दैट द आइटम ही वांटेड वाज आउट ऑफ स्टॉक। कभी कभी ऐसे कस्टमर्स भी दिख जाते होंगे कि उन्हें बोला गया जो सामान आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या हुआ, उसके बाद तुरंत उनका कंट्रोल ही खुद पर से खत्म हो गया। अचानक गुस्से में पागल हो जाना, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। द नेक्स्ट वन इज बॉयल ओवर। अगेन रिलेटेड टू स्पीकिंग। टू रीच अ पॉइंट वेयर एंगर और फ्रस्ट्रेशन कैन नो लॉन्गर बी कंट्रोल्ड। काफी देर तक कभी कभी हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, चुप बैठ जाते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली एक पॉइंट आता है कि भाई अब सुनो, कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब मेरा गुस्सा ऊपर बढ़ चुका है। सो उसी स्थिति के लिए हमारे पास एक फ्रेज होता है टू बॉयल ओवर। सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे? हिज फ्रस्ट्रेशन, हिज एंगर, हिज इरिटेशन बॉइल्ड ओवर। उसका गुस्सा, चिढ़, जो कुछ भी हो, वो अंत में हम कहते हैं उसका गुस्सा फूट गया, है ना, निकल जाना, मैटर हाथ से निकल जाना, और फाइनली अब तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सो यू से हिज फ्रस्ट्रेशन बॉइल्ड ओवर व्हेन ही डिस्कवर्ड द मिस्टेक इन द रिपोर्ट। जब उसको रिपोर्ट में मिस्टेक दिख गया,
उसके बाद तो भाई उसके गुस्से का कोई कंट्रोल नहीं था, इट बॉइल्ड ओवर. मूविंग ऑन एवरीवन, स्नैप एट समवन. दिस वन इज एक्चुअली काफी बहुत ही रिलेटेबल है. तो अचानक से किसी को बहुत बुरी तरह से डांट देना, पट करके डांटना. बिल्कुल स्नैप का मतलब चुटकी बजाना होता है, जिसलिए मैं स्नैप कर रही हूँ, बट एकदम फटाक से किसी को बिल्कुल रख के दे देना प्रसाद, है ना, उसको बोलते हैं टू स्नैप एट. पट से जवाब दे देना. नाउ हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? टू स्पीक एंग्रीली और इम्पेशेंटली टू समवन ऑफन इन रिस्पॉन्स टू अ माइनर इरिटेशन. है ना, छोटा सा कोई गलती हो गई, कोई हल्की सी इरिटेशन हो गई, बिल्कुल पट से किसी को एकदम डांट देना या इरिटेट हो जाना. तो जैसे कभी कभी होता नहीं है कि हमारा कोई दोस्त है, भाई बहन है, वो बात बात पे बिल्कुल चिढ़ के जवाब दे रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? स्टॉप स्नैपिंग एट एवरीवन. यानी इस तरह से चिढ़ कर बात बात पे जवाब मत दो, या छोटी छोटी बातों पे चिढ़ो मत, राइट? तो आप यूज कर सकते हैं स्नैप एट फ्रेज. शी स्नैप्ड एट द रिसेप्शनिस्ट व्हेन शी वाज टोल्ड टू वेट फॉर हर अपॉइंटमेंट. उनको बोला गया कि अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार करिए, और उन्होंने क्या किया? फटाक से बिल्कुल चिढ़ करके जवाब दिया. तो स्नैप एट आप यूज कर सकते हैं. स्टॉर्म आउट, गुस्से से जब आप किसी कमरे से, किसी जगह से निकल के चले जाते हैं, गाड़ी में से भी अगर आप गुस्से में निकल के चले जा रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं अपना फ्रेज टू स्टॉर्म आउट ऑफ समवेयर. टू लीव अ प्लेस सडनली एंड एंग्रीली एज अ वे ऑफ शोइंग डिसअप्रूवल और एंगर. यानी कि अगर आप दिखाना चाहते हैं सामने वाले कि मुझे बुरा लग गया है या मैं बहुत नाराज हूं, और उस चक्कर में आप उठकर कहीं से फटाक से चले जाते हैं बिल्कुल, तो वहां पर आपका फ्रेज यूज होता है टू स्टॉर्म आउट. सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं इसे देखिएगा. He stormed out of the meeting after an argument with his boss. बॉस से आर्ग्यूमेंट करने के बाद तो यही होता है कि चले जाओ वहां से, है ना, या तो ऑफिस से चले जाओ. Anyway, so he stormed out of the meeting, यानी गुस्से से वो मीटिंग छोड़ करके निकल गया. So he stormed out of the meeting, the conference room, the room, the car or whatever. ठीक है, तो वो कहीं से भी जब आप गुस्से से निकल जाते हो तो आप यूज करते हो फ्रेज storm out. Next one is to spit out. गुस्से में जब कोई बात कही जाती है, और वो भी खास तौर पे बहुत फोर्सफुल और डायरेक्ट तरीके से. देखिए, चाहे रोजमर्रा में आपका भाई, आपकी बहन आपको कितना भी इरिटेट करती हो, आप कुछ नहीं बोलते हैं, लाइक आप टॉलरेट करते रहते हैं, है ना. बट देन फाइनली एक दिन आपको इतना गुस्सा आ जाता है कि जो पुराना आपने सब याद करके रखा था वो आप बोलना शुरू कर देते हैं, और वो भी बहुत ही रूड तरीके से, है ना. जो छोटी छोटी बातों पे, या फिर कलीग के साथ आप सारा कुछ संभालते रहते हो, नहीं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, बट देन वन फाइन डे आपका सब्र का बांध टूट जाता है और आप बहुत ही डायरेक्ट मैनर में, बहुत अग्रेसिव होकर के, बहुत गुस्से वाली बातें जब बोलते हैं, तो फिर आप वहां पर अपना फ्रेज यूज करते हैं टू स्पिट आउट और स्पैट आउट. द एंग्री कस्टमर स्पिट आउट हिज कंप्लेंट्स टू द मैनेजर. जो गुस्से में था कस्टमर, उसने क्या किया? उसने अपना सारी शिकायतें मैनेजर के सामने बड़े तीखे अंदाज में रखी. तो तीखे और डायरेक्ट अंदाज में बात को रखने के लिए हम यूज करते हैं अपना फ्रेज स्पिट आउट. लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट डू वी हैव. रब द रॉन्ग वे. किसी को इरिटेट करना. डोंट रब मी द रॉन्ग वे, डोंट रब हिम द रॉन्ग वे. उसे इरिटेट मत करो. यानी कि जब कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है या इरिटेट कर रहा है, तो आप ये यूज करिए, बोलिए डोंट रब मी द रॉन्ग वे, यानी परेशान मत करो मुझे. हिज रिमार्क्स रियली रब्ड हर द रॉन्ग वे ड्यूरिंग द डिस्कशन. कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि वो एक अलग ही डायरेक्शन में जाके हर्ट करते हैं. हो सकता है कि आप ऑफिस में हो, मीटिंग में हो, लेकिन वहां पर पर्सनल टाइप के कमेंट करने लगना, तो उससे क्या होता है? द अदर पार्टी इज डेफिनेटली इरिटेटेड, राइट? सो व्हाट हाउ डू यू पुट इट? यू से हिज रिमार्क्स रियली रब्ड हर द रॉन्ग वे. उसकी बातें उसको चुभी, उसकी बातों ने उसे इरिटेट किया. सो रब हर द रॉन्ग वे, दैट इज वन. नेक्स्ट वी हैव बाइट समवन्स हेड ऑफ. किसी को भी बहुत बुरी तरह से डांट देना. To speak to someone in a very angry or sharp way, as I said, speaking and anger दोनों से related हैं. तो अगर आप किसी को भी बहुत बुरी तरह से डांट देते हैं, तो कहा जा सकता है कि he bit her head off. To bit someone's head off, she bit his head off when he asked her about the deadline. यानी कि उस बेचारे ने खाली डेडलाइन के बारे में पूछा था कि कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट,
उन्होंने पलट के चिल्ला दिया। तो ये पलट के चिल्लाना की अंग्रेजी हो जाती है टू बाइट समवन्स हेड ऑफ। एंड देन वी हैव द लास्ट वन, लेट ऑफ स्टीम। एक्चुअली सारा गुस्सा यहाँ पर सुनने के बाद ये वाला मेरा फेवरेट है। लेट ऑफ द स्टीम का मतलब होता है गुस्सा शांत करने के लिए किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना। देखिए, to do or say something that helps you to get rid of strong feelings or energy of an anger or frustration। कहा जाता है ना, जब तुम्हें गुस्सा आ रहा हो तो या तो हट जाओ, बाहर चले जाओ, थोड़ा वॉक कर लो, या कोई शांति से बैठ के गाना सुन लो, या कुछ लिख लो। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि आपको अपनी किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन को, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हेट्रेड, इरिटेशन, इन चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टू लेट द स्टीम ऑफ। यहाँ पर आप देखिए, आफ्टर अ टफ डे ही वेंट फॉर अ रन टू लेट ऑफ द स्टीम, यानी कि एक बहुत ही डिफिकल्ट दिन बिताने के बाद वो गया जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए, ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर पाए, अपनी जो बाकी इधर उधर की स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उन्हें पीछे छोड़ पाए, शांत कर पाए। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं, आपने आज जितनी भी फ्रेजेस देखे हैं, ट्राई टू स्टार्ट यूजिंग देम इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग शी इज रूड और ही स्पीक्स रूडली और ही इज एंग्री, आई एम एंग्री। आप ये फ्रेजल्स को यूज कर सकते हैं वाइल टेक्सटिंग, चैटिंग, मेलिंग, स्पीकिंग, पार्टिंग, व्हाटएवर, राइट। अगर तुम लोगों को अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनानी है, कॉन्फिडेंट बनना है, शानदार टाइप का बनना है, तो मुझे लगता है कि तुम लोग को ये बैच जरूर एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें दो चीजों पे तो हम पुरजोर काम करते हैं दोस्तों। स्पीक स्मार्ट 2 नाम है हमारे इस लाइव बैच का, जो कि अड्डा 24/7 और स्टडी IQ दोनों पर अवेलेबल है। 60 क्लासेस आपको मिलती हैं। हम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस, आपके स्टाइल, आपके प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, हर चीज पर हम ध्यान से काम करते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए काउंसलर, आपके टीममेट्स, बैचमेट्स सब प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा सेशन देते हैं ताकि आप रेज्यूमे बिल्डिंग सीख पाइए कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, एटसेट्रा। सो सभी लोग प्लीज कोशिश करिए कि आज ही एनरोल कर लीजिए, ताकि इसकी 2 क्लासेस अभी तक हुई हैं और तीसरी क्लास आप मेरे साथ लाइव देख पाएंगे। एक बहुत जरूरी सूचना है, अड्डा 24/7 और स्टडी IQ दोनों जगह पर आप लोगों को सेल शुरू हो चुका है, आप लोगों की सेल स्टार्ट हो चुकी है। स्टडी IQ पे कोड है UM लाइव और अड्डा 24/7 पे कोड है Y169। पहले ये बैच करीब 1000 समथिंग रुपीज का था, बट अभी इसका प्राइस हमने कम करके 899 रुपीज कर दिया है। 60 क्लासेस वो भी लाइव जूम पे आपको मिलती हैं, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जल्दी से जाइए, एनरोल कराइए एंड बिगिन योर जर्नी ऑफ बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप अपने अपीयरेंस पे कितना काम करते हैं, आप बात कैसे करते हैं, ही डिसाइड करता है कि लोगों पे आपका क्या इंप्रेशन पड़ता है। सो इफ यू वांट टू अचीव दैट गुड इंप्रेशन और लीव दैट गुड इंप्रेशन ऑन पीपल, देन प्लीज गो अहेड एनरोल इन द बैच। इसका लिंक हमने चैट बॉक्स में लगा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसको लगा दिया है, तो क्लिक करके कोड यूज करिए। डिस्काउंट सेल शुरू हो गई है मंथ एंड, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। जल्दी जल्दी जाइए, एनरोल कराइए। ऑल द बेस्ट, सी यू लेटर। नमस्ते, बाय बाय।